हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द मटेरियल्स विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कंडक्टर्स क्या होता है, पहला डेफिनेशन आ गया यहाँ पर, आपको याद रखना है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, जब चार्ज, आपको चार्ज पता ही होगा। देखिए चार्ज क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये एक ब्रिक है, मेरे पास ये क्या है, एक ब्रिक है। ब्रिक क्या है, एक सब्सटेंस है। ब्रिक क्या है, एक सब्सटेंस है। यानी इन शॉर्ट एक ये जो ब्रिक है यानी जो ईंट है, ये क्या है, ये एक मैटर है। ये क्या है, ये एक मैटर है। ठीक, तो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि जो मैटर है, इस मैटर की सबसे छोटी इकाई यानी इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा। अगर मैं मैटर को तोड़ूं यानी जो ब्रिक को मैं तोड़ूं, तोड़ते 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 मैं कहाँ पहुँचूँगा। यानी इस ब्रिक की, ये सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इस मैटर की। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर को और पता चला कि अगर आप कोई मैटर को लेते हो और उसकी सबसे छोटी इकाई यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, आटम होती है। यानी नंबर ऑफ एटम से मिलकर ही क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल्स बनता है। जो मॉलिक्यूल्स मिलके ही क्या बनता है, एक मैटर बनता है। वो मैटर का नाम है ब्रिक। मैंने एक एग्जांपल लिया है मैटर, हालांकि ह्यूमन भी एक मैटर है। आप खुद एक मैटर हो क्योंकि आप भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हो, बहुत सारे एटम से आप मिलके बने हो। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि ब्रिक एक, मान लो एक मैटर है, उसको मैंने तोड़ने की कोशिश की और सोचा कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है आटम। क्या आटम को हम फर्दर तोड़ सकते हैं? हाँ, आटम भी फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर। क्या क्या? पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। अब देख लेते हैं आटम का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए एक स्पेरिकल, बेसिकली एक आटम एक स्पीयर की तरह है। आटम एक स्पीयर की तरह है। स्पीयर यानी हम सर्कल को जब 3D शेप में देखते हैं ना, जब हम सर्कल को 3D शेप, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखते हैं तो वो स्पीयर ही होता है, जैसे कि टेनिस बॉल की तरह होता है। और इसके सेंटर में, इसके बीचों बीच, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके बीचों बीच ये जो एन है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इसके चारों ओर ई घूमता है। ई क्या है, इसके चारों ओर ई रिवॉल्व होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखिए न्यूक्लियस में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और एक न्यूट्रल चार्ज है न्यूट्रॉन। ठीक, अब जान लेते हैं कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, इन दोनों को मिला दो, ये क्या है, इन दोनों को यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को ही हम कहते हैं चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही कहते हैं क्या, चार्ज। फिर से बता रहे हैं, हमने सोचा कोई भी मैटर लिया, मैंने आपको कोई भी मैटर दिया, मैंने क्या दिया आपको, कोई भी एक मैटर दिया और कहा कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है। आपने कहा कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है आटम। क्या है, आटम। और आपने कहा कि सर क्या आटम को फिर से तोड़ा जा सकता है? मैंने कहा हाँ तोड़ा जा सकता है। किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन। हालांकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज है, इसकी चार्ज 0 है। बट जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। तो जो आटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो प्रोटॉन्स है, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इनको कंबाइनली हम कहते हैं क्या, इनको कंबाइनली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, और जब
जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जब मोशन करते हैं, जब मूव करते हैं, जब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं या फिर मोशन करते हैं, जिससे क्या जनरेट होता है, एक प्रति घंटे की रफ्तार से, एक यूनिट टाइम में, यानी जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं या फिर मोशन में होते हैं एक पर यूनिट टाइम में, तब हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तब हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट एक पॉजिटिव सोर्स है। क्या है? एक पॉजिटिव सोर्स है। क्यों? देखिए, आपको पता होगा या फिर नहीं पता हो तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन इस प्लेस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। करंट इज रिफर्ड एज आई इज डिनोटेड बाय करंट। हम करंट को आई से डिनोट करते हैं। क्या आप मुझे करंट का डायरेक्शन बता सकते हो किस और होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ए से इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा था जो करंट है जो एक पॉजिटिव सोर्स है, तो मैंने कहा ए टू बी क्या जा रहा है हमारा, ए टू बी अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो ए है वो नेगेटिव पॉइंट है और जो बी है वो पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिमिलर चार्जेस हैं, हमें पता है कि ये एक ऑल राउंड कॉन्सेप्ट है कि जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो डिसिमिलर चीज़ें हैं, जो कि अनलाइक चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हम दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो अगर करंट एक पॉजिटिव सोर्स है तो ये क्या करेगा? ये बी पॉइंट जो कि पॉजिटिव है यहाँ से बी की ओर जाएगा, यानी जो करंट है वो बी टू ए जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा, क्या कहा था आपको कॉन्सेप्ट? मैंने कहा था, यहाँ पर वापस आइए फिर से, कि कहा गया था यहाँ पर जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से इजीली पास करा दे उसको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी बिजली को जो अपने अंदर से बहुत इजीली पास करा दे वो कंडक्टर। ठीक। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज अ मेजर द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फ्लो करंट। देखिए, अगर कोई मटेरियल है, जो मटेरियल्स कितने अच्छे से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, उसको हम मेज़र कैसे करेंगे? उसको हम मेज़र करेंगे उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के अनुसार। कोई सब्सटेंस है जो कि 100% से, यानी कोई सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है 100% से, यानी वो अपना 100% एफर्ट दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास कराने में। और कोई सब्सटेंस बी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करा रहा है, वो भी एक कंडक्टर है, बट वो 80% के एफिशिएंसी से पास करा रहा है। तो आपको बताया जाए किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ए की या बी की? ए क्या कर रहा है? 100% एफिशिएंसी से पास करा रहा है, बी 80% या फिर 90% एफिशिएंसी से पास करा रहा है। सो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने में, उसकी ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा है। फिर से बता रहे इस चीज़ को, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो, ए है बी है, ये दोनों ही क्या है? ये ए और बी ये दोनों ही एक कंडक्टर हैं और दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से इजीली पास करा देते हैं। बट जो ए जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहा है ये अपना 100% एफिशिएंसी से करा रहा है, और बी जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहा है वो 80% के एफिशिएंसी से काम करा रहा है। एफिशिएंसी यानी अपने पोटेंशियल से, अपने क्षमता के हिसाब से भाई साहब। तो ये जो ए है इसको हम अच्छा कंडक्टर मानेंगे या बी को हम अच्छा कंडक्टर मानेंगे? हमें नहीं पता। तो इसीलिए एक मेजर है। तो इसीलिए हमने क्या कहते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो अच्छा कंडक्टर है, जिसकी कम होगी वो बुरा कंडक्टर है। तो यहाँ पर जो अच्छा कंडक्टर वो ए है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। तो ये ज़्यादा अच्छा क्या है? कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? एक मेज़र है जिससे हम, एक एबिलिटी है, यानी ये जो क्षमता है कंडक्टर्स की जज करने की को कितने बढ़िया से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता है।
मैटर को, कोई अगर कंडक्टर है, अगर हम कंडक्टर को कैसे जज करें, हम कंडक्टर को जज इस प्रकार से कर सकते हैं कि वो कितने बढ़िया से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करा रहा है, तो वही है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एमॉन्ग सॉलिड मेटल्स एंड ग्राफाइट्स, जो सॉलिड मेटल्स होते हैं और जो ग्राफाइट्स होते हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं क्या, बहुत गुड कंडक्टर्स, बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो क्षमता है, किसकी क्षमता है, इनकी जो क्षमता है अपने अंदर से करंट को पास कराने की, इनकी बहुत ज़्यादा है, तो इसके पास इनके हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण ये गुड कंडक्टर्स हैं। और कुछ लिक्विड्स भी ऐसे हैं जो कि गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर इज पुअर, सॉरी इट्स नॉट पुअर वाटर, इट इज प्योर वाटर। जो प्योर वाटर आप जो घर में जो पानी पीते हो, जो डिस्टिल वाटर है, जो डिस्टिल वाटर हो गया, जो प्योर वाटर हो गया, ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना नहीं देता, ये बहुत बेकार कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ यानी ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स है। जो पानी है उसके अंदर आपको सॉल्ट मिलता है, मिनरल्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो इससे इसके अंदर बहुत सेवरल इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पुअर कंडक्टर मानते हैं। बट क्या है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि वाटर को गुड कंडक्टर बना सकती है। कैसे? अगर वाटर के अंदर ज़्यादा अमाउंट्स में आयंस आ जाए, अगर वाटर के अंदर ज़्यादा अमाउंट्स में आयंस आ जाए। कैसे आयंस? देखिए, हमें पता है, अगर आपको नहीं पता तो मान लो, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O बनता कैसे है? H2O बनता है H प्लस आयन से और OH आयन्स के कॉम्बिनेशन से बनता H2O बनता है, यानी वाटर बनता है। याद रख लो चीज़ों को। वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का अगर आपको कोई पूछे वाटर, आपको ना H2O देना, H2 यानी वाटर होता है, ठीक। और H2O बनता कैसा? H प्लस, H यानी हाइड्रोजन, यानी H प्लस आयन। प्लस क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज, इसका चार्ज जो H प्लस यानी हाइड्रोजन, H यानी हाइड्रोजन यानी H प्लस यानी इसका जो चार्ज यानी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो OH क्या है, OH क्या है, ऑक्साइड। OH क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसको हम सॉरी ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो OH नेगेटिव है, इसका जो माइनस क्यों? क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव है, इसको हम क्या कहते हैं, OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर। तो अगर इसके अंदर हम ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयंस डाल लें, क्योंकि अगर हो जाए किसी प्रकार से, यानी इसके अंदर जो H2O प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो किसी कारणवश टूट के H प्लस और OH माइनस आ जाए, तो इससे क्या होगा, आयंस की मात्रा बढ़ेगी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली क्या कर रहा है, पकड़ सकता है, इससे अच्छा कंडक्टर बन गया। क्लियर? ठीक है। हैंस जो पानी आपको मिलता है, इसीलिए अगर इसके अंदर बहुत सारे आयंस आ जाए तो इससे क्या होगा, कंडक्शन टेक्स प्लेस। कंडक्शन क्या है, कंडक्टर यानी क्या है, जो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम जो मटेरियल कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर से पास करने देता है। जो वाटर आपको मिलते हैं टैप से, वेल से और पॉन्ड्स और रिवर्स में, टैप्स, वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और सीज और लेक्स, ये क्या है, ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आज दे कंटेन इम्प्योरिटीज। ठीक, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं कहना चाहता हूँ फिर से। देखिए, आप जो पानी पीते हो, जो प्योर वाटर है और जो डिस्टिल वाटर है, फिर से इस चीज को थोड़ा सा हम बताने चाहेंगे आपको। प्योर वाटर या जो डिस्टिल वाटर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी उसको हमने हटा दिया, इसके अंदर जो आयन थी उसको हमने हटा दिया। पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पहले जो बताया था कि जो प्योर वाटर और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज है। हालांकि ये जो रीज़न ये रॉन्ग है, ये रीज़न क्या है, रॉन्ग है। राइट रीज़न क्या है, राइट रीज़न यह है कि जो प्योर वाटर है और जो डिस्टिल वाटर है
वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो पहली बात जो इम्प्योरिटीज़ थी, इसके अंदर जो पहली बात जो इम्प्योरिटीज़ थी, इसको हमने हटा दिया है। दूसरी बात, इसके अंदर जो आयन्स थे उसको हमने हटा दिया है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, तो इसीलिए क्या है, जो प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर है वो क्या है पुअर कंडक्टर है। बट वहीं जो वाटर आपको मिलता है टैप से, जो कुएं से, नदी से, तालाब से, ठीक, वो क्या है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज है, जैसे कि सॉल्ट है, मिनरल्स है, इसके अंदर बहुत सारे आयन्स है, H+ आयन्स है, OH- आयन्स है। तो ये क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है किसका? पानी का। कौन सा पानी? जो पानी आपको नॉर्मली नदी में, तालाब में मिलता है। वो जो पानी आप प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, वो गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है और ना ही उसके अंदर आयन्स है, जो कि उसको एक गुड कंडक्टर बनाना चाहिए। नेक्स्ट आइए, मोस्ट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जो लिक्विड है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो लिक्विड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है? आइदर वो सॉल्यूशन हो किसी एसिड का, या बेस का, किसी सॉल्ट का, तभी वो जो लिक्विड है, जो लिक्विड एसिड, बेस और सॉल्ट से निकलता है, वही ये लिक्विड सिर्फ कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, बाकी कोई लिक्विड कंडक्ट नहीं कर सकता। When electricity is passed through a conducting solution, the molecule of the solution dissociate into ions. ये क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस चीज़ को आपको समझना है भाई साहब, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक मान लो एक मॉलिक्यूल्स है, ये कोई मान लो मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर से मैंने कंडक्टिंग सॉल्यूशन को पास कर, मैंने इसके अंदर से कंडक्टिंग सॉल्यूशन पास किया, तो ये क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर? तो ये जो मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस। जब भी कोई मॉलिक्यूल के अंदर कंडक्टिंग सॉल्यूशन को अगर आप पास कराओ, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, ये टूट जाएगा आयंस के अंदर। ठीक, आयंस क्या है? चार्ज्ड नेचर ऑफ ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल को अगर आप चार्ज कर दो तो उसके उस फॉर्म को हम आयंस कहेंगे। ठीक, क्लियर? अगर मान लो ये ब्रिक है, ये क्या है? मैटर है, और मैटर को मैंने प्लस लगा दिया, यानी मैटर, देखिए मैंने लिखा H, H यानी हाइड्रोजन है, मैंने लिखा H+, तो ये होगा हाइड्रोजन आयन। यानी जब भी किसी पार्टिकल या फिर एलिमेंट के अंदर अगर प्लस लगा लो, या फिर उसके चार्ज लिख लो, नेगेटिव लिख लो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसका जो चार्ज लिख लो, यानी जो चार्ज फॉर्म है उस पार्टिकल का या फिर एलिमेंट का, उसको हम उसका आयन कहते हैं। आयंस क्या है? जो चार्ज्ड नेचर एक पार्टिकल का या फिर जो आयंस है वो क्या है? आयंस आर द एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ, देखिए, एटम प्लस एटम प्लस एटम प्लस ग्रुप ऑफ एटम, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम, यानी बहुत सारे एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, हम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक, या उनके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। दोज आयंस कॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू ए लिक्विड, अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, जिस आयन के कारण क्या हो? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो लिक्विड के अंदर। ठीक, जिस आयन के कारण लिक्विड के अंदर क्या हो? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, तब क्या होगा? जब आयंस, मैंने कहा था जब वाटर के अंदर जब आयंस आ जाए तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो उसी प्रकार से किसी आयन के अंदर अगर किसी आयंस क्या हो सके, किसी लिक्विड के अंदर आयंस आ जाए तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। तो इससे क्या होगा? फिर से इस चीज़ को देखिए, कोई लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया? आयन को डाल दिया, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने के कारण जो लिक्विड है ये क्या करेगा? ये कंडक्टर बन जाएगा, यानी ये कंडक्ट करेगा कि इसको इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कराना देगा। ठीक, फिर क्या? तो इससे क्या होगा? जो जिस आयन के कारण लिक्विड ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
उसको हम क्या कहेंगे, उस आयन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसको समझिए क्या है। ये वाटर है, ये एक बीकर है, मान लो एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या लिया, वाटर को लिया। किसको लिया, वाटर को। मुझे पता है जो प्योर वाटर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर ना इम्प्योरिटीज है ना उसके अंदर कुछ आयंस है। तो मैंने क्या, ये जो वाटर को अगर मुझे गुड कंडक्टर बनाना है तो इसके अंदर मैंने क्या किया, आयंस डाल दिए, कोई भी आयंस। मान लो मैंने H+ आयंस डाल दिए एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा, इस वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे ये क्या कंडक्टर बन जाएगा। वाटर तो एक लिक्विड है कि नहीं, वाटर एक लिक्विड है तो नहीं, लिक्विड तो है कि नहीं, वाटर क्या है, लिक्विड तो है। पानी, पानी जैसे सब्सटेंस यानी वो क्या है, लिक्विड है। तो पानी एक लिक्विड है, वाटर। तो वाटर के अंदर मैंने क्या डाला, आयंस को डाल दिया, H+ आयन से इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ गई, इससे कंडक्टर बन गया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो जो आयंस को मैंने इसके अंदर डाला था, जिससे क्या हुआ, ये जो क्या बन गया, एक कंडक्टर बन गया। तो इस आयंस को हम क्या कहेंगे, इस आयंस को बेसिकली जो आयंस और जो वाटर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और जब एक लिक्विड के अंदर हमने जब आयन को मिलाया तो उस सॉल्यूशन जो बना उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मीन्स फॉर्मेशन, सो लाइसिस मीन्स डिसोसिएशन और फॉर्मेशन। ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस, the process of decomposition of a chemical compound in a solution when electric current passes through it is called electrolysis। क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, मान लो CC, मैंने केमिकल कंपाउंड यहाँ मान लिया, कोई भी केमिकल कंपाउंड। एक बीकर ले लो या फिर एक बीकर ले लो, इस बीकर में एक केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशन को डाल दो, डाल दिया, और फिर क्या करो, इसको इसके अंदर आयंस डाल दो, जिससे एक कंडक्टर बन जाएगा, बन गया। अब क्या करो, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे पास हो जाएगा। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जो डीकॉम्पोजिशन होता है, डीकॉम्पोजिशन यानी कॉम्पोजिशन यानी जो चीज़ों को कंबाइन कर हमने कॉम्पोज करके बनाया एक चीज़। ठीक। डीकॉम्पोजिशन जो है, डिसोसिएट भी वही है, यानी टूटना। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, देखिए H+ और OH- आयंस को हम जब कंबाइन करते हैं या फिर कंपोज करते हैं तो इन दोनों को मिला के हमें मिलता है H2O। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्पोजिशन। अगर आप H2O को हीट देते हो या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो तो जो वाटर ये टूट जाता है H+ आयन के अंदर और OH- आयन के अंदर। तो इसको कहते हैं डीकॉम्पोजिशन कहते हैं, यानी डिसोसिएट हो गया वाटर। ठीक। जो डिसोसिएट होता है किसका, जो प्रोसेस में डिसोसिएट, कोई भी केमिकल कंपाउंड को अगर हम डिसोसिएट करते हैं फिर तोड़ते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द प्रोसेस, ये प्रोसेस क्यों होता है, ये प्रोसेस होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कारण। जो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है, केमिकल नेचर है, उसके लिए ये होता है। 2 इलेक्ट्रोड आर इंसर्ट्स इन द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, भाई बढ़िया सा बीकर लो, और बीकर के दोनों साइड 2 इलेक्ट्रोड्स लगा। ये जो डब्बा में बना रहा हूँ ना रेक्टेंगल, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक बैटरी के टर्मिनल के साथ लगा। बैटरी का सिंबल कैसा होता है, ऐसा। बैटरी का सिंबल क्या है, ऐसा होता है, एक बड़ा तार एक छोटा तार, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, एक पॉजिटिव लगा दिया, एक नेगेटिव लगा दिया। ठीक। विथ ए स्विच, यहाँ पर एक मैंने स्विच लगाया। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। The electrode is connected to the positive terminal is called the battery, is called anode, and the other connected to negative terminal is called cathode। इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर एक बीकर लो, एक बीकर ले लो, ये क्या है, एक बीकर है। ठीक। इस बीकर के यहाँ पर मैंने एक लगाया क्या,
यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये क्या है? ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। फिर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी। ये बैटरी का सिंबल इस प्रकार से है और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने एक स्विच लगा दिया। ये बैटरी का सिंबल है, प्लस माइनस, ये बैटरी का सिंबल है। और ये क्या है? ये किसका है? ये एक की का, ये स्विच का सिंबल है। अगर इस स्विच के अंदर यानी मैंने पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब ये स्विच, ये मैंने इसको ऑन कर दिया। ये ऑफ है अभी स्विच क्या ऑफ है, अब ऑन हो गया। ठीक, तो इसको मैंने ऑन किया तो करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये क्या? ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के किस टर्मिनल के साथ जुड़ा है? ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इसलिए इसका जो नाम है ये एनोड है। ये क्या है? एनोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा है, तो इसको हम कहेंगे कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैथोड। इसका नाम क्या है? कैथोड है। इसका नाम एनोड है, इसका नाम कैथोड है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर? Electrolysis is used in refining and extraction of material from impure samples. इलेक्ट्रोलाइसिस को बेसिकली कुछ मेटल्स हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे धरती से, जो कि इम्प्योर सैम्पल्स में होते हैं, यानी इम्प्योरिटीज उनके अंदर होती है बहुत सारे, तो उनको हम क्या करते हैं? प्योर करने के लिए हम उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जब हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसके इम्प्योर फॉर्म से रिफाइन करें, तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें रिफाइनिंग हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं कोटिंग वन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कोट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं अनदर एलिमेंट में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक हाफ पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ये फोटो देख लो, ये बीकर है भाई साहब, ये बीकर है, ये बीकर है कि नहीं? ये बीकर है। ये क्या है? एक कैथो, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। मैंने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ जोड़ा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको एनोड कहेंगे। ठीक, एनोड क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, आनियन क्या है? अनायन। आनायन देखिए, जो आयन है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए जो आयन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो है काटायन, एक होता है अनायन। आयन्स टू टाइप्स के होते हैं, काटायन और एक अनायन। जो काटायन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो अनायन होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर एनोड जो कि क्या है? पॉजिटिव है, तो उसके पास कौन है? आनायन है, क्योंकि वो नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं। ये जो कैथोड ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, तो इसको हम कैथोड कहेंगे। कैथोड क्या है? नेगेटिव है, तो इसके पास कौन आएगा? कैटायन आएगा जो कि पॉजिटिव है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।